अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम से स्टार्ट करने वाले हैं और ये हमारा पहला लेक्चर है। और इस चैप्टर में बेसिकली हम बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखेंगे कि हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है। उसके अलावा हम यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन को भी डिस्कस करेंगे कि हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, उनको देखेंगे हम। और इसके अलावा जितने भी हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास दो तरह के रिएक्शन होंगे, एक हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन होगा और दूसरा हमारे पास रिवर्स रिएक्शन होगा। तो इन रिएक्शंस को भी हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होते हैं और रिवर्स रिएक्शन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम हमारे पास होता है बेसिकली कि हम अगर अपने नेचर में ही देखें, नेचुरल इन्वायरमेंट में, तो एक तरह का इक्विलिब्रियम मेंटेन किया हुआ है। अल्लाह ताला का निज़ाम है कि हमारे पास जो है ये दुनिया एक मेंटेन हुई हुई है और चल रही है। इसमें हम बहुत सारे फिनोमेना देखें तो जो हो रहे हैं हमारी डेली लाइफ में, और केमिकल इक्विलिब्रियम उनकी वजह से कायम है। जैसा कि अगर हम देखें कि ख़ुद अपनी एग्ज़ाम्पल लें, तो जैसे हम सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन गैस को हम अंदर इनहेल करते हैं, अंदर ले जाते हैं, ठीक है। और इसके रिज़ल्ट के तौर पर हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिमूव कर रहे होते हैं, ठीक है। अब कुछ जैसे हम इंसान हैं, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे होते हैं और अपने अंदर के एनवायरनमेंट को मेंटेन कर रहे होते हैं। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे होते हैं। तो एक तरह का दोनों चीज़ों के होने की वजह से हमारा बॉडी का तवाज़ुन रहता है, मेंटेन रहता है, हमारा बॉडी इक्विलिब्रियम की हालत में रहती है। यानी दोनों अगर बराबर लेवल पे हो रहे हैं, ये नहीं कि ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं देते, तो ये फिर इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा। इसको हम बराबरी की हालत नहीं कहेंगे, तो एक तरह से तवाज़ुन बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम वो स्टेट होती है कि जहाँ पे आपकी दोनों साइडें इक्वली बिहेव कर रही हों। यानी अगर आप कोई चीज़ ले रहे हैं तो उतना आप दे भी रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें भी इक्विलिब्रियम तभी तक मेंटेन रहता है कि जब तक आपकी जो लेन देन है वो इक्वली चल रहा है, ठीक है। सब चीज़ें सही तरह से मैनेज हो रही हैं, यानी जितना आप जो है वो आगे से प्रॉफिट दे रहे हैं उतना अर्न भी कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है, आपका बिज़नेस ग्रो करता रहता है। इसी तरह हमारे नेचर में भी ऐसा हो रहा है। और इसके अलावा हम केमिस्ट्री में देखते हैं तो केमिस्ट्री में भी कुछ रिएक्शंस के हवाले से ही हम बात करें, बिकॉज केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट रिएक्शंस। तो उसमें भी मेंटेनेंस होना लाजमी है, कि केमिकल इक्विलिब्रियम लाना लाजमी है। तो उसमें हमारे पास जो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे आपकी बुक में जो पहला हमारे पास रिएक्शन लिखा हुआ है इस हवाले से, वो ये है हमारे पास कि कंप्लीट रिएक्शंस क्या होते हैं। तो वैसे कंप्लीट रिएक्शंस जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, जिनको हम मुकम्मल रिएक्शन कहते हैं। यानी ऐसे रिएक्शंस जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं वो दोनों सारे के सारे रिएक्टेंट्स जो होंगे, यानी जो आपस में रिएक्ट कर रहे होंगे, वो सारे के सारे रिएक्टेंट्स चेंज हो जाएंगे प्रोडक्ट्स में। तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, मुकम्मल रिएक्शन कहेंगे, यानी उसको कंप्लीट रिएक्शन कहेंगे। इसके अलावा अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं हमारे पास। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस को समझने के लिए हमारे पास सबसे पहले फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का जानना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास केमिस्ट्री में मोस्टली ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि तकमील को नहीं पहुंचते, मतलब मुकम्मल नहीं होते। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो मुकम्मल हो जाते हैं। अब ऐसे रिएक्शन जो कि तकमील को नहीं पहुंचते, क्योंकि हमारे पास जब एक दफ़ा रिएक्टेंट जो हैं वो चेंज हो जाते हैं प्रोडक्ट में, तो वो दोबारा से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह के रिएक्शंस जो होते हैं वो हमारे पास कभी तकमील को नहीं पहुंचते या कभी मुकम्मल नहीं होते। यानी हमारे पास रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं, लेकिन वही प्रोडक्ट दोबारा से जो है वो रिएक्टेंट में चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह के रिएक्शन कभी रुकते नहीं हैं, नेवर स्टॉप्स, कभी नहीं रुकते और वो चलते रहते हैं। तो इस तरह के जो हमारे पास रिएक्शंस होते हैं,
कि जो कि हमारे पास फॉरवर्ड यानी लेफ़्ट टू राइट, यहाँ से अगर हम इस तरह सीक्वेंस बनाएंगे तो ये हमारे पास लेफ़्ट टू राइट होगा, और जो रिएक्शन लेफ़्ट टू राइट होते हैं उनको हम नाम देते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन का। क्या नाम देते हैं हम उनको? फॉरवर्ड रिएक्शंस का। और जो हमारे पास राइट टू लेफ़्ट, दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ राइट टू लेफ़्ट, ठीक है, यानी जो राइट टू लेफ़्ट हमारे पास हो रहे होते हैं उनको हम कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स होता है उलट, फॉरवर्ड मतलब कि एक हम सीक्वेंस में जा रहे हैं सीधे, उसके बाद रिवर्स हम आए वापस, तो ये होता है रिवर्स। तो ऐसे रिएक्शन जो फॉरवर्ड भी हो रहे होते हैं और रिवर्स भी हो रहे होते हैं, और उनके दरमियान हम डबल एरो लगाते हैं इस तरीके से, यानी हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा हो और रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा हो, तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। अब जो हमारे पास इंसानी, अगर हम नेचुरली कोई एग्जांपल देखें तो हमारे पास, मैंने आपको पहले बताया कि नेचुरली हमारे पास जो हमारा सांस लेने का अमल हो रहा होता है कि उसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो अंदर कर रहे होते हैं इनहेल, और उसके नतीजे में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो क्या हो रही होती है, बाहर आ रही होती है। तो इस तरह से उनके दरमियान भी एक तरह का इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, और ये रिएक्शन भी कभी रुकता नहीं है हमारी डेली लाइफ में, ये बिल्कुल रोज़मर्रा की बेसिस पे हमारे पास अक्कर हो रहा होता है। सो वी कैन से इट दिस इज़ आल्सो आ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये भी हमारे पास एक तरह का रिवर्सिबल रिएक्शन है कि जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो इक्विलिब्रियम क्या रहता है, मेंटेन रहता है, यानी केमिकली इक्विलिब्रियम रहते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो दिस इज़ आल्सो एन एग्जांपल। और इसके अलावा जितने भी हमारे पास इन्वायरमेंटल सिस्टम है उसका इन्हसार भी हमारे पास इक्विलिब्रियम पर होता है, कि जैसे हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल कोई झील है, तो उस झील में हमारे पास जितनी भी एक्वेटिक लाइफ रह रही होती है, पानी में रहने वाली मखलूक होती है, वो उस झील में जितनी भी डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन होती है उसको अपने अंदर इनहेल करके, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन को अपने अंदर इनहेल करते हैं, यानी उनको यूज़ करते हैं, और अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है या बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसको मेंटेन रखते हैं, यानी अपने आप को इक्विलिब्रियम में बरकरार रखते हैं। सो दिस इज़ आल्सो अ नेचुरल फिनोमिना, एंड दिस इज़ आल्सो नेचुरल फिनोमिना कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो भी हमारे पास जो होती है वो क्या रहती है, मेंटेन रहती है। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने देखा कि हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है और हमारे पास नेचर में कैसे केमिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है, और इसके अलावा हमने यहाँ पे कंप्लीट रिएक्शंस के बारे में बात की, यानी ऐसे रिएक्शन जो मुकम्मल हो जाते हैं, सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं, उनको कहते हैं हम कंप्लीट रिएक्शन। उसके अलावा हमने रिवर्सिबल रिएक्शंस को देखा कि वो क्या होते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस से पहले हमने फॉरवर्ड और रिवर्स को देखा कि फॉरवर्ड और रिवर्स क्या होते हैं, कि जो हमारे पास लेफ़्ट राइट हो रहे होते हैं, और रिवर्स हमारे पास होता है राइट टू लेफ़्ट। और ऐसे रिएक्शन जिसमें लेफ़्ट टू राइट भी हो रहा होता है, फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी हो रहा होता है, और कभी रुकते नहीं हैं, तो इस तरह के रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल रिएक्शंस का नाम देते हैं। सो इसके बाद इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मज़ीद इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, और हमारे पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम कैसे कायम होता है, और इर्रिवर्सिबल रिएक्शन को भी इंशाल्लाह हम अगले टॉपिक में देखेंगे, और एग्जांपल्स के थ्रू हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।